कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और मंडी की खासकर बात करते हैं, मंडी पठानकोट। और सर खासकर अगर बात करेंगे तो इस मुद्दे को हम कई बार भी उठा चुके हैं। डबल इंजन की सरकार हिमाचल में थी, तब भी वो काम नहीं हुए और अब तो उसकी इस क्या बात उम्मीद को रख हमको सकते मान के चलना पड़ेगा कि असुविधा होती है, क्योंकि जब सड़क का काम होता है, कटिंग होगी तो हैं? जोगिंद्रनगर सड़क से खराब मंडी की बात होगी। करते मैं देखिए, सब जगह एक साथ काम होगा ये संभव नहीं होता। अलग अलग इसमें जो पोर्शन में जो काम की शुरुआत हो चुकी है, और ये भी मुझे लगता है कि इसकी कुछ टेक्निकल कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है, हैं। वो मुझे भी इस बात बहुत को जल्दी लेकर पूरी के हो बहुत जाए। खेद है कि हिमाचल प्रदेश के हमारे साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की धर्मपत्नी की दुखद मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है। खबरखास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और अभी हम मौजूद हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा में। अब आपको बता दें कि आज हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। और सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। आज आपसे जानेंगे जिस तरह से आप जोगिंद्रनगर का दौरा आपका है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जोगिंद्रनगर का दौरा उस तरह से तो नहीं है। मैं आगे बैजनाथ तक जा रहा हूँ किसी पारिवारिक इसमें, लेकिन जोगिंद्रनगर में से होकर के जाना आना होता है तो सब साथियों से मिलना होता है। पार्टी के सब साथी यहाँ पर आए हैं, विधायक जी और इनके साथ पूरे मंडल की सारी टीम यहाँ पर आई है और यहाँ ने हमारा स्वागत किया। इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन दौरा आने वाले समय में बहुत जल्दी होगा। जिस तरह से सर आपने बात की है, इलेक्शन की बात तो हो ही गई है क्योंकि अब जो लोकसभा इलेक्शन है वो उसकी तैयारियां अब शुरू हो गई है, जिस तरह से आपने जिक्र किया है। और जिस तरह से आपने बात की है इस सरकार की कि कुछ काम नहीं हुए हैं, ये आपका लोगों को जिस तरह से अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा कि कांग्रेस को जो है वोट नहीं देना है, इस तरह की आपने बातें कही हैं। लेकिन सर थोड़ा सा हम आपसे जानेंगे, जिस तरह से अभी आप नेता प्रतिपक्ष हैं और मंडी की खासकर बात करते हैं, मंडी पठानकोट। और सर खासकर अगर बात करेंगे तो इस मुद्दे को हम कई बार भी उठा चुके हैं कि मंडी पठानकोट जो हाईवे है उसकी हालत काफी खस्ता है। और आप जब आप सत्ता में थे, डबल इंजन की सरकार हिमाचल में थी, तब भी वो काम नहीं हुए और अब तो उसकी क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, आप पता नहीं, मुझे मालूम नहीं किस संदर्भ में कह रहे हैं। एनएच जो मंडी आपकी जानकारी के लिए कि मंडी पठानकोट की अप्रूवल जो है वो 4 लेन की वो हुई पड़ी है, और उसके साथ-साथ में काम भी बहुत तेजी से चला हुआ। अगर आप कांगड़ा से देखें, युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है। और जब काम होता है तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि असुविधा होती है, क्योंकि जब सड़क का काम होता है, कटिंग होगी तो सड़क खराब होगी तो उसमें निश्चित रूप से थोड़ी असुविधा है, लेकिन काम चला है, युद्ध स्तर पर चला है। और जोगिंद्रनगर से मंडी की बात करते हैं। मैं देखिए, सब जगह एक साथ काम होगा ये संभव नहीं होता। अलग अलग इसमें जो पोर्शन में जो काम की शुरुआत हो चुकी है, और ये भी मुझे लगता है कि इसकी कुछ टेक्निकल कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है, वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जोगिंद्रनगर से और ये सारा पूरा जब ये मिल जाएगा हमारा पठानकोट मंडी का, तो आने जाने की एक बहुत बड़ी सुविधा होगी जब 4 लेन हो जाएगा ये। जी। तो बात करते हैं, जिस तरह से चुनाव की बात करते हैं सर, इस बार जो है भाजपा सिर्फ मोदी के नाम पे वोट मांगेगी या अपने कामों की गिनवा कर वोट मांगेगी? देखिए, काम का भी जिक्र होगा, लेकिन मोदी जी का तो जिक्र होगा ही होगा। वो हमारे नेता हैं और देश के नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सर्वेक्षण में 76% के साथ अगर कोई लोकप्रियता के इस आंकड़े में सर्वाधिक लोकप्रिय दुनिया के इस पे कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। सर सुनने में आ रहा है कि लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपको भी एमपी के चुनाव के लिए लड़ा सकती है, क्या बात है? देखिए, मेरा निर्णय पार्टी करती है। आज तक मैंने कोई अपना निर्णय किसी काम के लिए किया नहीं है, पर जब से संगठन के काम की बात करता हूं मैं, तो मेरी पार्टी निर्णय करती है, जो भी निर्णय करेगी। लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ, पार्टी की जीत होगी, शानदार जीत होगी, चारों सीटों पर जीत होगी। और पार्टी का केंद्र का नेतृत्व तय करता है। ये कोई नीचे हम बैठ करके या कोई और बैठ करके इसको निष्कर्ष पर पहुंचे ये कैंडिडेट होगा, वो कैंडिडेट होगा, ऐसा नहीं है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और अब की बार भी केंद्र का नेतृत्व तय करेगा। ओवरऑल किस तरह की तैयारियां रही हैं सर? हमारी तैयारी बहुत युद्ध स्तर पर है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज मुझे इस बात को लेकर के बहुत खेद है कि हिमाचल प्रदेश के हमारे साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की धर्मपत्नी की दुखद मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है। और मैं व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, बात नहीं हो पाई अभी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल तक मैं वहां परिवार में जाऊं।
उनकी धर्मपत्नी मंडी से ही संबंध रखती थी, मेरे साथ पढ़ी हुई, हम इकट्ठा एक ही क्लास में पढ़े हैं। और आज बहुत छोटी आयु में अ, वो हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख है हम सबको, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इस दुख को सहन करने के लिए उनके परिवार को शक्ति दे, और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। और ये बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है, व्यक्तिगत लॉस उनको मैं कह सकता हूँ, वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पर सक्रिय होकर के समाज के बीच में काम करने की भी थी। उस दृष्टि से समाज का भी लॉस हुआ है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।